morning, Smartians, Surajians. How's you all? I hope you all are fine. As such, my dear, आज का जो आपका टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, and the topic name is as what? Company. Fine. Company, basically, why it is going to be an important one? The reason behind is what? 12th class के accountancy में ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करता है और 12th क्लास का बिजनेस सब्जेक्ट जो है एंटायरली कंपनी पे ही बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से व्हाट कि कंपनी का आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अकॉर्डिंगली मैं भी बेटा आपको इसके अंदर इन डेप्थ डिस्कशन लेकर के चलूँगा और स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी करेंगे। On my side, I would like to do my best effort. On your side, you would like to do your best effort. Just have a look on our video. Fine. Let me start. Company. बेटा इसकी ना बहुत ही खूबसूरत definition है company. As per Companies Act 2013, मतलब जितनी भी हमारे इंडिया में कंपनीज है ना, वो सभी किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है? कंपनीज एक्ट 2013, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कि जॉइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ऐसे ही कंपनी का भी एक एक्ट सर कुछ बुक्स में तो 1956 है बेटा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्ट्स बदलते हैं और इनके अंदर प्रोविजंस भी बदलते हैं। तभी तो कॉमर्स में हमें अपडेशन चाहिए होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें पढ़ना पड़ता। ओके सर, आप इसकी डेफिनेशन बताने से पहले बता दो कि कंपनी आई क्यों? बेसिकली बेटा पार्टनरशिप क्यों आई? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ न कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप आया। और जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा तो बताना जरा क्या पार्टनरशिप की भी कुछ एक डिमेरिट्स होती है? सो बताना जरा क्या डिमेरिट्स होती है? गुड प्रोफेशनल दोस्त यू कैन लिंक द कॉन्सेप्ट। आप भी तो कहते हो हाँ ना, सुनो लिंक करता हूँ मैं। बेटा आपको अगर ध्यान हो तो पार्टनरशिप के अंदर हमने सबसे बड़ी डिमेरिट पढ़ी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर 15 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितनी लिमिट हो सकती है? 50। बट ये लिमिट बेटा जी आपके कंपनी के अंदर नहीं है। आप जितने चाहे उतने क्या कर सकते हो? पार्टनर मेंबर्स ला सकते हो। कंपनी के अंदर ना पार्टनर नहीं होते, कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं। ओके अच्छा, इसलिए कंपनी, हाँ एक और सबसे अच्छी बात बेटा, पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट फॉर अ कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कितने तक होती है? तो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। डोंट वरी, वी विल डिस्कस। फाइन। ओके सर, आपने कहा और हमने माना, तो सुनो जरा इसकी डेफिनेशन सुनो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, a company means a company। एक कंपनी तब कंपनी मानी जाएगी जब वो कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड मतलब आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था। ध्यान करो वो दिन पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती थी। बट मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड पार्टनर विल ऑलवेज डू व्हाट? अ पार्टनरशिप डीड एंड विल रजिस्टर्ड इन अ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप की भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बट प्रोफेशनल्स या रैशनल पर्सन बेटा उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं शॉप एक्ट के अंदर या फैक्ट्री एक्ट के अंदर। जरूरी नहीं है बट करवा लेना चाहिए। बट कंपनी के अंदर तो जरूरी है, मैंडेटरी है दैट it's gonna be registered किसके अंदर? कंपनीज एक्ट 2013। कुछ बुक्स के अंदर ये 1956 है बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो चुका है। क्लियर? कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और यहां से पढ़ना, और any
of the previous company law. Previous company law जैसे क्या है 1956, 1930 इस तरीके से बेटा इसके 4-5 एक्ट्स बने हुए हैं। मुझे बताना जरा, बताना अब कोई कंपनी 2013 से पहले आई हुई है तो क्या वो कंपनी नहीं है? In case any company is going to be registered before 2013, don't you think that is not going to be a company? Yes, it is a company. But उस वक्त definition क्या होती होगी? A company means a company which is formed and registered under Companies Act 1956 or any of the previous company law. मतलब Reliance, Tata, Infosys ये कंपनी कोई अभी आई है? नहीं, तो कई साल पुरानी है, तो क्या ये आज कंपनी नहीं है? हाँ, तो उनके ऊपर डेफिनेशन क्या लग गई है? प्रीवियस कंपनी लो, क्योंकि वो 1956 के अंदर आ रही है टेक्निक। मेरी बात समझ में आई? सर ये तो बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रैप गा रहे हो। हनी सिंह की रैप लग रही है। A company means a company which has been registered under Companies Act 2013 or any of the previous company law. Clear? Followed by that, my dear, इसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सारे बेसिकली कंपनी बनाने का पर्पस ही क्या था कि पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेशन थी कितनी, मैक्सिमम 50, बट इसके अंदर लिमिटेशन नहीं होती, हम अनलिमिटेड उसमें जा सकते हैं। बट फिर भी बेटा इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दो तरीके की हमारी कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, पब्लिक के अंदर भी मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 200, और इसके ऊपर जैसे आप 7 भी कर सकते हैं, फाइन, और मैक्सिमम इसके अंदर कितने होगा, नो लिमिट। नो लिमिट मींस टू से व्हाट, कंपनी लाइक रिलायंस lakhs of shareholder है, क्या है, lakhs of shareholders। सर shareholder मतलब जो कंपनी के अंदर हिस्सेदार होता है। Being as a class 11 स्टूडेंट आप अभी सिर्फ इतना जाने, अभी आप छोटे-छोटे बच्चे हैं ना कॉमर्स की दुनिया में, तो आप सिर्फ इतना जाने जैसे एक पार्टनर पार्टनरशिप का हिस्सेदार होता है, वैसे ही इन द सेम मैनर कंपनी के अंदर कौन होता है हिस्सेदार, शेयर। क्लियर? सो इसके अंदर बहुत सारे पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन, और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन मतलब कोई एक पर्सन नहीं होता, बहुत सारे पर्सन होते हैं। फिर बेटा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल, बेटा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक पर्सन बोला है, और पर्सन भी कौन सा पर्सन, लीगल पर्सन। ये पर्सन है, सिटीजन नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, पर्सन है, सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट कंपनी को नहीं अलाउ करता, बट कंपनीज एक्ट 2013 उसको पर्सन बताता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन एंड अ पर्सन? बेटा सिटीजन इज हैविंग अ फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन इज हैविंग अ फंडामेंटल राइट्स, लाइक राइट टू वोट, हम वोट देने जा सकते हैं। मोदी को हमने इस बार वोट दिए, हमने वोट दिए, कंपनी कोई वोट देती है जाके ना, बट सिटीजन बेटा पैन कार्ड बनवाता है, पर्सन भी पैन कार्ड बनवा सकता है। सिटीजन बैंक अकाउंट खोलता है, पर्सन भी बैंक अकाउंट खोल सकता है। अब पर्सन की कैटेगरी में मुझे एक बात बताना, कंपनी को मैंने क्या पर्सन बोला, हाँ, तो क्या कंपनी बैंक अकाउंट खुलवा सकती है? यस। बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो क्या कंपनी का पैन कार्ड हो सकता है? यस। किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया XYZ लिमिटेड,
तो XYZ कंपनी का नेम हुआ, कंपनीज के अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनीज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन लिख दे सकते हैं, कंपनीज के अंदर बेटा अपना फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या दे सकती है, अपना आधार कार्ड बना सकती है। कंपनी बेटा अपने ऊपर केस करवा सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, टू बी सूड बाय समवन एंड टू सू समवन। सू का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है, केस करना। क्लियर, समझ में आई? यस। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है बेटा कि कंपनी की जो लीगल स्टेटस है, कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। कैसे अलग है? कल को अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो कंपनी के खिलाफ केस करना है तो हम कंपनी के ऊपर केस करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर केस नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कंपनी, क्योंकि कंपनी का क्या है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी के ऊपर हम केस कर भी सकते हैं, कंपनी किसी के ऊपर केस कर भी सकती है। तभी तो बेटा हमें बताना जरा, एक लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, रिस्पेक्टेड बेनिफिशियरी ने भी आपको अच्छे से बता रहे हैं, व्हिच ओज टू आउटसाइडर। सोल प्रोप्राइटर के केस में मैंने आपको बताया था उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बताना क्यों? क्योंकि अगर उनका बिजनेस, उनके पैसे, मान लो सोल प्रोप्राइटर मेरा बिजनेस और मैंने किसी का पैसा देना और मैं वो पैसा नहीं दे पा रहा बिजनेस से, तो बिजनेस क्या पैसा का भुगतान करने के लिए, मींस रीपेमेंट्स करने के लिए मेरे पर्सनल असेट्स को कंसीडर किया जाएगा। पार्टनरशिप के केस में मान लो मैं किसी का पार्टनर हूं और वो पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया, तो पहले तो बिजनेस में जो सारा पैसा उसको यूज किया जाता है, और फिर भी नहीं होता तो पर्सनल असेट्स को कंसीडर किया जाता है। ध्यान से सुनना, कंपनी के केस में नहीं होता ऐसा। कंपनी के केस में पर्सनल असेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता शेयर होल्डर के, जितना कंपनी के अंदर पैसा है उतना ही अमाउंट को कंसीडर किया जाता। आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? चल, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर एक डायलॉग है माय डियर। Members may come, members may go, but the company goes on forever, forever. Members may come, members may go, but the company goes on forever, forever. Means to say what? बेटा कंपनी के अंदर ना मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको स्कूल का बताऊं, स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, बच्चे चले जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो क्या स्कूल को कोई फर्क पड़ता है? स्कूल क्या चलता रहता है? इन द सेम वे मान के चलो बेटा, आपको पता होगा कि कंपनी की बेटा शेयर मार्केट होती है। आप सब देखना, बहुत इंटरेस्ट लेंगे जब मैं आपको छोटी छोटी बातें डिटेल में बताऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे बताना कि कंपनी की शेयर मार्केट होती है, कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। आपको पता होगा मार्केट में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल रॉकी ने XYZ कंपनी के, रॉकी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, रॉकी का बहुत सारे पैसे आते थे, इसलिए रॉकी ने 2 लाख रुपए की शेयर खरीदी। कितने की शेयर खरीदी? 2 लाख। अब XYZ कंपनी ने एक रजिस्टर बनाया। क्या बनाती है? रजिस्टर। और उस रजिस्टर के अंदर ना नाम लिखती है क्या? रॉकी ने हमारे 2 लाख के शेयर खरीदे। अब इसी रजिस्टर के अंदर बेटा फ्यूचर में जब रॉकी के शेयर मान लो रणविजय ने रॉकी के शेयर्स खरीद लिए, तो होगा पता है क्या? कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर में नाम किसका आ जाएगा? रॉकी की जगह क्या? रणविजय। क्या कंपनी के अंदर कोई पैसा देना पड़ा? नो, सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट अब किसका नाम हो गया? रॉकी की जगह रणविजय। तभी तो मैंने डायलॉग मारा
members may come, members may go, but the company goes on forever. Fine? Clear है? Perpetual succession. सुख आते हैं, सुख जाते हैं. हाँ, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया. हाँ, चल भी रहा है. देखो, आया कोविड-19 आया, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, कोई बात नहीं, सामने आया, चलता रहता है. केरला में सुनामी, चलता रहता है. फिर से मुस्कुराएगा इंडिया. ये तो जीवन का पार्ट है बेटा, चलता रहता है. फिर मैंने लास्ट पॉइंट आपको लिमिटेड लायबिलिटी बताया. आई होप आपको समझ में आए. फाइन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द पेंडिंग फीचर्स, बट आई होप यू लाइक माय वीडियो. सो प्लीज read it, listen it very carefully. Fine. Have a seat. Clear? Safe at home. Stay at home. Bye bye. Bye bye. It's enough for today.